स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमारे द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधियाँ जो थी उनको कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब हम उसमें आगे बढ़ते हुए जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो उस समय कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आंकड़ों का अर्जन करते समय हमसे हो जाती है या परिगणकों से या अनुसंधानकर्ता के माध्यम से अनुसंधानकर्ता से हो जाती है। ये त्रुटियाँ क्या है, ये कितने भागों में विभाजित हैं, क्या इन त्रुटियों का वास्तव में कोई महत्व है, बहुत अधिक मतलब क्या इनको किसी तरीके से दूर किया जा सकता है, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। आपके त्रुटियों की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। त्रुटियाँ या गलतियाँ वे गलतियाँ होती हैं जो आंकड़ों का संग्रहण करते समय हो जाती हैं, जिससे सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये जो त्रुटियाँ होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम प्रतिचयन त्रुटियाँ कहते हैं और दूसरी को हम अप्रतिचयन त्रुटियाँ कहते हैं। प्रतिचयन त्रुटियाँ तो क्या होती है, ये जो जनगणना विधि से हमारे द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करके निष्कर्ष निकाला जाता है, इन दोनों के बीच के अंतर से संबंधित होती है। मतलब समष्टि का वास्तविक मान और जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से काल्पनिक मान आया है, उन दोनों के बीच का अंतर ही प्रतिचयन त्रुटियाँ कहलाता है। हमारे द्वारा प्रतिचयन त्रुटियाँ इतनी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं होती हैं या इनको बहुत गलत नहीं माना जाता है। इन प्रतिचयन त्रुटियों को दूर भी किया जा सकता है यदि हम प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित व्यक्तियों को आकार को बढ़ा दें। जैसे 4 व्यक्तियों की जगह 10 व्यक्तियों का चयन कर लें तो हो सकता है हमारी ये प्रतिचयन त्रुटि दूर हो जाए। लेकिन ये जो प्रतिचयन त्रुटियाँ होती हैं बच्चों, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी गलतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आंकड़ा अर्जन की त्रुटि, दूसरी होती है अनुत्तर संबंधी त्रुटि और तीसरी होती है प्रतिदर्श अभिनति संबंधी त्रुटि। हम इसको बुक से पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे, कोई समस्या आएगी तो। बुक में पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। यहाँ पर प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियों का टॉपिक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम प्रतिचयन त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदर्श का प्रमुख उद्देश्य समष्टि का आकलन करना होता है। प्रतिदर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण जो समष्टि है जिसके आंकड़े चाहिए उसका अनुमान करना होता है। प्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिदर्श आकलन और समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य ब्रैकेट में आपके दिया हुआ है, औसत आय या औसत मूल्य जिसे हम कहेंगे, के बीच का अंतर प्रकट करती है। यह त्रुटि तब सामने आती है जब आपके द्वारा समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्शों पर प्रेक्षण किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन है प्रतिचयन त्रुटि की, इसको नोट कर लेना, कॉपी में लिख भी लेना। समष्टि के प्राचल जो पैरामीटर है उसका वास्तविक मूल्य जिसे हम नहीं जानते हैं और उसके आकलन जो प्रतिदर्शों से प्राप्त है के बीच का अंतर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है। बच्चों, ये जो परिभाषा आपके दे रखी है इसको एक उदाहरण के द्वारा हम नीचे समझेंगे, ठीक है। यदि प्रतिदर्श का आकार अधिक बड़ा हो जाए तो प्रतिचयन की त्रुटियों के परिमाण मतलब जो भी उनका डिफरेंस है उसको कम किया जा सकता है। देखो यहाँ पर हमने मणिपुर के 5 कृषकों की आमदनी का उदाहरण लिया। मान लें जो x है, चर x है, क्या है? कृषकों की आमदनी के मापन से संबंधित। और क्या क्या दे रखी है उनकी आमदनी पाँचों की, कृषकों की 500, 550, 600, 650 और 700। हमने देखा कि यहाँ पर समष्टि का औसत इन पाँचों का टोटल किया हमने और 5 से भाग दे दिया तो कितना आया? 600 है। मतलब 600 को हमने औसत आय मान लिया। अब मान लीजिए कि हम 2 ही व्यक्तियों का ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं। 2 व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुन लिया हमने। x के मूल्य 500 और 600 है। x कृषक की आय है, 5 में से 2 जो हमने हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं
एक किसान की 500 और दूसरे की 600 है। अब इनके आधार पर जो प्रतिदर्श का औसत क्या आएगा, 500 और 600, 1100 में 2 का भाग दिया तो 550 आया। अब 600 जो वास्तविक है और 550 जो प्रतिदर्श के माध्यम से है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 50 है वो क्या है, प्रतिचयन त्रुटि। हम इसे दूर कर सकते हैं कैसे, यदि हम 2 की जगह 3 ले लें। किसको 3 ले लें, 3 प्रतिदर्शों को ले लें। प्रतिदर्शों के आकार को बड़ा करके प्रतिचयन से संबंधित त्रुटि को दूर किया जा सकता है। अब बच्चों हम अप्रतिचयन त्रुटियों पर आ रहे हैं। अप्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श को लेकर कम किया जा सकता है, परंतु अयादृच्छिक त्रुटियों को या अप्रतिचयन त्रुटियों को कम करना संभव नहीं होता है, चाहे प्रतिदर्श का आकार कितना भी बड़ा क्यों ना कर दिया जाए। यहाँ तक कि जनगणना में भी अप्रतिचयन त्रुटियों की संभावना हो सकती है। अप्रतिचयन त्रुटियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पर दे रखी है आंकड़ा अर्जन में त्रुटि। एक टीचर ने आपको बोला कि बच्चों ये जो मेरी टेबल रखी है इसका मापन कीजिए, अपने अपने स्केल लिया है। देखो स्केल के अंदर एक तो 0 से स्टार्ट होती है और एक 1 से स्टार्ट करता है बच्चा, तो दोनों के लिए अलग अलग माप। 2 बच्चे आए सामने और उन्होंने मापा, मैडम आपकी तो टेबल की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। दूसरा बोलता है नहीं मैडम 16 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि उसने 1 से स्टार्ट किया। तो ऐसी जो त्रुटियाँ होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, आंकड़ा अर्जन में त्रुटियाँ। या फिर है ना, मतलब आपने तो बोला कि मेरे 31 मार्क्स हैं और मेरे द्वारा लिखते समय लिख दिया गया 13 मार्क्स आपके, तो ये क्या हो गई, लिख दिया मैंने तो। अब ये त्रुटि हो सकती है क्या सॉल्व, आप अपने घर चले गए बताकर, मैं अपने घर चली गई लिखकर और मैंने आगे सबमिट करा दिया अपना जो भी आज आंकड़ों का सर्जन किया था, तो ये त्रुटियाँ दूर नहीं होती है। बच्चों इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। आंकड़ा अर्जन में त्रुटियाँ, इस प्रकार की त्रुटियाँ गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने में पैदा होती है। मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा में छात्रों से अध्यापक की मेज की लंबाई को मापने के लिए कहता है। छात्रों के द्वारा माप के अंतर हो सकते हैं, ये अंतर फीते में अंतर, छात्रों की लापरवाही आदि के कारण भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से मान लें कि हम संतरों की कीमत के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं। मान लीजिए अलग अलग दुकानों में और अलग अलग बाज़ारों में संतरों की कीमत भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही गुणवत्ता के आधार पर भी मूल्यों में अंतर हो सकता है। हम यहाँ पर केवल औसत कीमत को ही लेते हैं। रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना रहती है जब सर्वेक्षक या उत्तरदाता गलत आंकड़े रिकॉर्ड कर लेता है या लिख लेता है। जैसे उदाहरण के लिए 31 को गलती से 13 लिखा जा सकता है, तो ये आंकड़े फिर सुधार नहीं होते हैं। अनुत्तर संबंधी त्रुटियाँ, अनुत्तर मतलब उत्तर ही नहीं दे, जो आपका उत्तरदाता है वो उत्तर ही नहीं दे किसी प्रश्न का, फिर आप अपने आधार पर ही परिगणक जो है अपने आधार पर ही उसको फिल कर ले, तो ये त्रुटि, या वो अधूरा ही रह जाए सर्वेक्षण, तो ये त्रुटि कभी दूर नहीं हो सकती है। पढ़े इसमें क्या दे रखा है। अनुत्तर संबंधी त्रुटियों की संभावनाएं तब उत्पन्न होती है जब साक्षात्कारकर्ता प्रतिदर्श सूची से सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता है या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श माना जा सकता है। फिर है प्रतिदर्श अभिनति संबंधी त्रुटि, मतलब सही जो सैंपल है उसका चयन नहीं हो। जैसे क्लास में मॉनिटर का चयन करने के लिए स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया, उसको चयनित कर दिया जाए, तो वो क्या उसके द्वारा क्या सही ढंग से कार्य कर पाएगा वो, ना तो वो किसी टीचर्स को जानता है ना ऑफिस को जानता है, बार बार पूछ के काम करेगा तो उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा। ये जो त्रुटियाँ होती हैं इसे हम अब प्रतिदर्श अभिनति संबंधी त्रुटि कहेंगे। प्रतिदर्श अभिनति जो पूर्वाग्रहों से निर्धारित प्रतिदर्श होते हैं की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना एसईओ की इसके अंतर्गत समष्टि से कुछ ऐसे सदस्यों के सम्मिलित होने की संभावनाएं नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाना चाहिए था। मतलब जो प्रतिदर्श बन सकते थे, बनना चाहिए था, उन्हें यदि हम प्रतिदर्श के रूप में नहीं बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रतिदर्श अभिनति त्रुटि
प्रतिदर्श अभिनय संबंधी त्रुटि कहलाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।